हेलो दोस्तों। आज हम उन 3 घटनाओं की बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं हाइपर बिहेवियर और ऑनर किलिंग के नाम पर। उसमें से पहली घटना है दिल्ली की। एक लड़का आफताब अमीन पूनावाला और एक लड़की श्रद्धा, दोनों मुंबई में किसी कॉल सेंटर में काम करते थे साथ में। वहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया तो वो मुंबई में लिव इन में रहने लगे। और लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो उसने लड़की को मना किया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो लड़की ने ये कहकर कि वो 25 साल की है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, ऐसा बोलकर लड़की लड़के के साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। और शिफ्ट होके यहाँ पर फ्लैट लेके रहने लगती है। माता पिता कहीं न कहीं उसके बाद से बहुत कम कांटेक्ट में रहते हैं उसके। कभी कभार उनसे बात होती थी। सोशल मीडिया पे उसके पिता जो है लड़की को फॉलो करते थे। तो सूत्रों से पता चला है, जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, कि उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे से झगड़े होते थे। लड़की ने कई बार पहले भी ये चीज़ बताई थी कि वो उसको मारता पीटता था। और होता क्या है कि काफ़ी दिन पहले किसी बात को लेकर लड़ाई होती है और गुस्से में उसने लड़की का गला दबा दिया, जिससे लड़की की मौत हो जाती है। ठीक है। तो ये जो समस्या आई, ये कहीं ना कहीं एंगर की वजह से आई, ये खुद के इमोशंस को संभाल न पाने की वजह से आई। और लड़की की हत्या हो जाती है गला दबाने से। और उसके बाद जो खेल शुरू होता है, तो वो लड़का जो है आफताब, उसने लड़की की बॉडी को छिपाने, खुद को इस मर्डर कांड से बचाने के लिए जो करतूतें की हैं वो बिल्कुल डरा देने वाली। उसने क्या किया कि लड़की के यानी कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, आरी से 35 टुकड़े किए और सभी टुकड़ों को अलग अलग 35 पॉलीथीन में बंद किया। लड़की के अकाउंट से पेमेंट करके नया फ्रिज मंगाया, उसमें उसको रखा। और हर 2 दिन पे 3 दिन पे वो एक एक टुकड़ा लेके जाता और दिल्ली के महरौली जंगल है एक, तो वहां पर जाता, वो एक एक टुकड़ा फेंक के आता था। ऐसे करते करते उसने 18 टुकड़े फेंक दिए, बाकी टुकड़े फ्रिज में रखे थे। वो उसी फ्रिज में अपना खाना रखता था, स्विगी से खाना मंगवाता था लड़की की मौत के बाद। और अपनी और 1-2 महिला मित्र को फ्लैट पर लेकर आता था और उनके साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखता था, जो कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान ये चीजें पता की हैं। तो 18 टुकड़े फेंकने के बाद जब काफी दिन हो गया तो उसके माता पिता या उसके दोस्त लोग जो लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट पर थे और जिसको फॉलो करते थे, तो उनको तो इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाता था उसकी मौत के बाद और पुरानी उसकी फोटोज अपलोड करता था, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो जब सोशल मीडिया अकाउंट चलता रहता है तो सभी निश्चिंत रहते हैं कि सारी चीज़ें ओके हैं। और जब लड़की के पिता कभी कभार फ़ोन करते थे, हालांकि बहुत कम ही बात होती थी लड़की से, तो काफ़ी दिन हो गया कि जब लड़की ने फ़ोन नहीं रिसीव किया या इधर से रिप्लाई नहीं दिया फ़ोन का, तो उसके पिता को शक हुआ। तो उसने जो है उनके लड़की के कुछ दोस्त थे, उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही बताया कि काफ़ी दिनों से हम लोगों की बात नहीं हुई है और सोशल मीडिया अकाउंट तो चल रहा है, फ़ोटो अपलोड होती है, चैट भी होती है, जो कि लड़का कर रहा था चैट। तो पिता को शक होता है, तो उन्होंने लोकल थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस तलाश शुरू की। काफ़ी दिन तक मुंबई में तलाशने के बाद
फिर जब ये पता चला कि दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और ये चीज़ें उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बताई थी, अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी, तो फिर वो केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र होता है और दिल्ली पुलिस छानबीन करने लगती है मुंबई पुलिस के साथ। तो जिस नंबर से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था उसको ट्रैक किया जाता है, तो उसका फ्लैट सामान्यतः पता चल गया। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसके घर की तलाशी ली, तो उसमें बचे हुए लड़की के बॉडी पार्ट्स उसमें रखे थे, फ्रिज में पॉलीथीन में लपेट कर रखे गए थे। तो लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो उसने सारी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई हैं। तो अभी पूछताछ जारी है और जंगल में जहाँ पर वो उन टुकड़ों को फेंकता था वहाँ पर ले जाके पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरी घटना है हमारे आजमगढ़ की, यूपी के आजमगढ़ की घटना है, जिसमें एक प्रिंस यादव नाम का लड़का है और एक आदर कास्ट की लड़की है, जिससे दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो काफ़ी दिन ये प्रेम चला। उसके बाद लड़का कहीं बाहर कमाने के लिए गया है, किसी अन्य प्रदेश में गया कुछ दिन के लिए। तो इस बीच लड़की की शादी किसी और लड़के से तय हो जाती है, क्योंकि अदर कास्ट की थी तो थोड़ा सा शादी, ऐसे भी आदमी अदर कास्ट में शादी नहीं करता है, तो वो अपने कास्ट के लड़के से शादी उसकी तय हो जाती है। तो लड़के को जब पता चलता है तो वापस आता है और लड़की को दबाव डालता है कि वो शादी तोड़ दे और इससे कर ले शादी। लड़की मना करती है, क्योंकि सामान्य सी बात है कि शादी अगर उसकी कहीं तय हुई तो शादी वहीं करना चाहती होगी। और लेकिन लड़का इससे मानता नहीं है, वो दबाव बनाता है और जब चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं तो वो बदला लेने के लिए, वो एक अधिकार, एक हक जताने के लिए लड़की को गोली मार देता है। उसका एक दोस्त भी उसमें शामिल रहता है, दोनों गोली मारते हैं। फिर उसके बाद लड़की के शरीर के 6 टुकड़े करते हैं, 6 भागों में काटते हैं और उसको एक पास के ही कुएं में फेंक देते हैं, जिससे किसी को पता न चले। लेकिन जब धीरे धीरे बात खुलती है तो लड़का गिरफ्तार होता है, उसका दोस्त गिरफ्तार होता है और जो रीज़न निकल के आता वह यही था कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और वो उस लड़की की शादी किसी और से होते नहीं देखना चाहता था। तीसरी घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया हैं नितेश यादव। उनकी एक 21 साल की बेटी है, जिसका कोई एक प्रेमी है या किसी से उसका अफेयर चल रहा है, तो वो उससे मिलने जाती। तो इस बात से नितेश यादव बहुत परेशान थे कि उनकी बेटी किसी और से प्रेम करती है और वो उस पर दबाव बना रहे थे। एक दिन क्या होता है कि वो जाती है उसके साथ, बाहर निकल जाती है। हालांकि वो कहाँ जाती है उसने नहीं बताया और ये बात पता चलती है कि वो बाहर गई है कहीं और नितेश को पता चलती है ये बात। तो शाम को जब वापस आती है तो नितेश इतने गुस्से में था कि उसने कुछ नहीं सोचा और बेटी के सीने पर गोलियां चला दी। उसकी बेटी की मौत तुरंत हो जाती है। तो वो उस घटनाक्रम को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए बेटी की लाश को एक सूटकेस में बंद करता है और इस कार्य में उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती है, यानी कि लड़की की माँ। तो उसको उसमें पैक करता है और ले जाके कोई एक्सप्रेस वे है उसके किनारे छोड़ आता है। जब पुलिस शिनाख्त करती है, लाश की पहचान करती है, तो फिर बात खुलती है और पता चलता है तो वो गिरफ्तार होता है, उसकी पत्नी गिरफ्तार होती है। ये 3 घटनाक्रम ऐसे हैं जिसमें कहीं न कहीं एक मेन डोमिनेंस दिखाया गया है, मेल ईगो सेटिस्फाई किया गया है। एक ऑनर किलिंग का भी इसमें कुछ मोड़ है। तो हम ये अगर कहें कि हम बहुत अच्छे समाज में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं वो जो कि समय समय पर उभर के आती हैं और हमें इनसे लड़ना है। इसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सबसे कारगर उपाय है कि ऐसा कठोर कानून बने कि कोई भी ऐसा काम करते वक्त 100 बार सोचे। धन्यवाद।